ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति। 13 मार्च 1820 को स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने परमानंद स्वामी से प्रश्न किया, भगवान के संबंध में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति को किस प्रकार समझना चाहिए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान हंसकर बोले कि इसका उत्तर तो आपको भी नहीं आता होगा। ऐसा कहकर वे स्वयमेव उत्तर देने लगे कि जब इस जीव में सत्वगुण का प्राधान्य हो और उस समय वह जो भी कर्म करता है उसका फल जागृत अवस्था में मिलता है। जब इस जीव की प्रवृत्ति रजोगुण प्रधान हो और उस समय वह जो भी कर्म करता हो उसका फल स्वप्नावस्था में मिलता है। जब जीव की प्रवृत्ति में तमोगुण का प्राधान्य हो और उस समय वह जो भी कर्म करता हो उसका फल सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त होता है। और जब इस जीव की सुषुप्ति अवस्था होती है तब बड़े चट्टान की तरह शिला के समान जड़ हो जाता है और उस स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता कि मैं पंडित अथवा मूर्ख हूं, या मैंने यह कार्य किया है, या इस काम को मुझे पूर्ण करना है, अथवा यह मेरी जाति है, या ऐसा मेरा वर्ण है, या ऐसा मेरा आश्रम है, अथवा ये मेरा नाम है, या ये रूप मेरा है, अथवा मैं देव हूं या मनुष्य या बालक हूं या वृद्ध धर्मिष्ठ हूं या पापात्मा हूं इत्यादि किसी प्रकार का कोई ज्ञान उसे नहीं रहता। और जब वह जीव इस प्रकार का हो जाता है तब भगवान उसे ज्ञान शक्ति द्वारा सुषुप्ति अवस्था से जगाकर उसके करने योग्य समस्त क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं। उसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। और वह जीव जिस जिस क्रिया में प्रवृत्त होता है वह भगवान की क्रिया शक्ति के अवलंबन से ही प्रवृत्त होता है, उसे क्रिया शक्ति कहते हैं। और यह जीव जिस किसी पदार्थ को पाने की इच्छा करता है वह परमेश्वर की इच्छा शक्ति का अवलंबन करने से प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान की इच्छा शक्ति कहते हैं। और इस जीव को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जो भोग भोगने पड़ते हैं उन्हें वह केवल कर्म द्वारा ही नहीं भोगता, बल्कि कर्म फल प्रदाता परमात्मा उस जीव को उसके कर्म फल को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह जीव उसे भोग सकता है। क्योंकि यह जीव जागृत अवस्था के फल का उपभोग करता हो, तब वह यदि स्वप्न अवस्था में जाने की इच्छा करता है तो वह स्वेच्छा मात्र से स्वप्न में नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म फल देने वाले परमात्मा उसकी वृत्तियों को अवरुद्ध रखते हैं। इसी प्रकार जीव केवल अपनी इच्छा द्वारा स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था या सुषुप्ति अवस्था में अथवा सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था तथा जागृत अवस्था में नहीं जा पाता। वस्तुतः कर्म फल प्रदाता परमात्मा जब जिस अवस्था के कर्म फल का भोग भोगने का अवसर देते हैं तब जीव उसी प्रकार के फल को भोग सकता है, परंतु वह जीव स्वयं अपनी इच्छा से अथवा क्रिया द्वारा कर्म फल का भोग नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति एवं इच्छा शक्ति रहती है। इस प्रकार श्री स्वामीनारायण भगवान ने कृपा करके उत्तर दिया। जय श्री स्वामीनारायण।